जिन युवा कंधों पर देश की जिम्मेदारी हो, अगर वही युवा सड़कों पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएं, तो समझ लीजिए कि इस देश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पहले किसान धरने पर बैठे, फिर जवान धरने पर बैठे, पहलवान धरने पर बैठे, और अब देश का युवा देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गया। ये दिल्ली क्यों आए हैं? ये दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि केंद्र सरकार जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है उसका ये विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, उससे ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। अब आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, इधर तस्वीरें देखिए। तमाम जो देश के अलग अलग राज्यों से ये युवा यहाँ पर आए हैं, एक नारा दे रहे हैं, सेव एजुकेशन, रिजेक्ट एनईपी, सेव इंडिया, रिजेक्ट बीजेपी की मांग को लेकर ये लोग आए हैं। इनका कहना है बीजेपी ने हमें ठग लिया, बीजेपी ने जो वादे किए तो पूरे नहीं हुए, ना 2 करोड़ रोजगार मिला, ना युवा मजबूत हुआ, ना युवा सशक्त हुआ, फिर काहे का डंका भारत का बज रहा है। तमाम युवा यहाँ पर आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर ये देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचे हैं और प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। तो बताइए क्या लग रहा है, बीजेपी काम नहीं कर पा रही ठीक से? आप लोग एक नारा दे रहे हैं कि सेव इंडिया, रिजेक्ट बीजेपी। देखिए, जो हम नारा दे रहे हैं रिजेक्ट बीजेपी, सेव इंडिया, ये नारा हम इसलिए दे रहे हैं कि देश के नौजवान और विद्यार्थियों के साथ में जो पिछले 9.5 साल में जो धोखा किया है देश की मोदी सरकार ने, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा कि देश का किसान 13 महीनों तक सड़कों पे रहा, अपने हक की लड़ाई लड़ी, और उसके बाद में देश का नौजवान जो देश की सेवा के लिए आर्मी में जाता था, उस आर्मी को इन्होंने बेचा, ठेके पे दिया, अग्निवीर बनाया। इन्होंने नौजवानों के साथ छलावा किया, नौजवान सड़क के ऊपर आया तो इन्होंने अपने लोगों को उतार कर उस आंदोलन को कुचलने का काम किया। और आज इन्होंने आज के 3.5 साल पहले नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से एक शिक्षा नीति लेके आए, और वो शिक्षा नीति इस वर्ष 2024 से 23-24 से लागू हो गई है। और लागू होते आज सैकड़ों हजारों विद्यार्थी आज जंतर मंतर पे आए हैं, पूरे देश के अलग अलग कोनों से आए हैं। एक ही मांग है कि नई शिक्षा नीति 2020 पे कोई विस्तृत चर्चा नहीं की, उन्होंने अपनी मनमर्जी से शिक्षा नीति बना दी और थोप दी। आज वो लागू होने के बाद में देश के तमाम सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज में भारी फीस बढ़ोतरी, जो 10-10 गुना, 15-15 गुना फीस बढ़ोतरी हुई है, उसके खिलाफ विद्यार्थी आया है। और विद्यार्थी मांग कर रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार आरएसएस के इशारों पे शिक्षा का सांप्रदायिकरण और भगवाकरण कर रही है, ये नहीं चलेगा। और लोगों से बात करते हैं, 2 मिनट रुकिएगा, आप लोगों से बात करूंगा थोड़ा। ये बताइए, जिस तरह से युवा सड़कों पे उतरा है, बीजेपी तो कह रही है हम युवाओं की हितैषी हैं, हमने जितना रोजगार दे दिया कोई दे नहीं पाया, तो विरोध क्यों कर रहे हो भाई? बीजेपी युवाओं को कह रही है कि पकोड़े तलने का काम करो, पढ़ाई लिखाई से आपका कोई वास्ता नहीं है। युवाओं को अड्डानी और अंबानी की थाली में निचोड़ने का काम है इस बीजेपी ने, इस केंद्र की गवर्नमेंट ने और मोदी सरकार ने किया है। जिस प्रकार का युवाओं को सपना दिखाया था कि 2 करोड़ को रोजगार मिलेगा, लेकिन किस प्रकार से न कोई रोजगार है, हर एक सार्वजनिक उपक्रम का लगातार निजीकरण किया जा रहा है, कितनी भर्तियां अभी पद रिक्त पड़े हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के हम आज संसद मार्च के ऊपर आए हैं। आने वाले समय में जो कुंभकर्ण की नींद के अंदर मोदी जी सोए हुए हैं, हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 18 घंटा इसी युवाओं के लिए, इसी देश के लिए काम कर रहे हैं। 18 घंटा अड्डानी और अंबानी के लिए काम कर रहा है, युवाओं के लिए अगर काम करते हैं तो ये युवा आज ये दरख्वास्त लगाने के लिए इनको कोई शौक नहीं है। ये रोज मोदी के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मोदी को इतने एडवर्टाइजमेंट नहीं देने पड़ते, 18 घंटे काम करता तो, इसलिए ये युवा आज दिल्ली की सड़कों के ऊपर संसद मार्च के लिए नहीं आता। इसलिए आपका ऐलान कर रहे हैं। हाँ, इंकलाब का ऐलान तो पहले से ही किया है, यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। हम तो आज चुनौती देने के लिए आए हैं कि नई शिक्षा नीति को वापस लो, शिक्षा के ऊपर जो हम लेकर रहे हो उनको बंद करने का काम करें। अन्यथा जो 24 के अंदर लोकसभा का चुनाव है, उसके अंदर यही विद्यार्थी, यही नौजवान, यही युवा आपको गाँव के अंदर नहीं घुसने देंगे, आपको मुँह की खानी पड़ेगी। जी आए थे, युवाओं को बड़ा लुभाया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, विदेश जैसा काम भारत में होने लग जाएगा। हुआ नहीं क्या? छल लिया, ठग लिया क्या? हुआ क्या है? विद्यार्थियों की जो पढ़ाई
कि जो फीस थी वो फीस का डबल हो गया है, स्कॉलरशिप बंद हो गई है, हर एक प्रकार से नौजवान युवा विद्यार्थियों को लूटने का काम किया है। इसके खिलाफ हम लगातार हमारे काम किसके लिए कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी किसके लिए काम? पूंजीपतियों के लिए, कॉरपोरेट घरानों के लिए, जो इस आरएसएस के जो चंद लोग हैं उनके कठपुतली बंद करके ये मोदी सरकार, बीजेपी के लोग उनका काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है मोदी जी आप लोगों की बातें मान जाएंगे इस तरह प्रदर्शन? माननी पड़ेगी, लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन हमने तो पहले भी झुकाया है, आगे भी झुकाने का काम करेंगे। किसानों का आंदोलन 1.5 साल तक चला और फिर औंधे मुंह मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी और औंधे मुंह गिरना पड़ा। थोड़े दिन पहले की बात करें, हिट एंड रन कानून जो ट्रक वाले, जो वाहन चलाने वाले तमाम के लिए लाए, उसके अंदर मुंह की खानी पड़ी। अग्निपति योजना जो 25% की थी उसका हम मांग कर रहे थे कि तमाम को स्थायी किया जाए, लेकिन 50% किया। आने वाले समय में देखते ही देखते आपके सामने फिर से तमाम को स्थायी करवाने का काम करें। एक सवाल, 2 सवाल का जवाब और दे दो। सरकार को धराशायी करना चाह रहे हो क्या, गिराना चाह रहे हो सरकार को? बाहर हम विद्यार्थियों की मांग है, जो विद्यार्थियों के मुद्दे हैं, इसके शिक्षा के हैं, रोजगार के हैं, छात्रवृत्ति के हैं, उन मुद्दों की सरकार चुनना चाहते हैं। हम तो मोदी जी से यह अपील करते हैं कि विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनने का काम करें, अन्यथा विद्यार्थी आपको गिराने का काम करेगा। 24 में वोट नहीं देंगे बीजेपी? हम गांव-गांव, डाणी-डाणी, हर कॉलेज, कैंपस, तमाम के पास ये जो विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के जाने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से विद्यार्थियों को बर्बाद करने का काम किया है तो वोट तो दूर की बात है, हम घुसने ही नहीं देंगे। मोदी, एक और सवाल ये बताइए, बोर्ड पे लिखा हुआ है सेव इंडिया रिजेक्ट बीजेपी, ऐसा क्यों? देश को बचाने के लिए बीजेपी को बाहर करना? बीजेपी जिस प्रकार से सांप्रदायिक जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। जब 2014 में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार देने का नाम पे आए थे, शिक्षा सस्ती करने के नाम पे आए थे, शिक्षा सबका अधिकार है, ऐसी बातें वो करते थे। अब जब सत्ता में आ गए हैं तो क्या लग रहा है, आंख दिखा रहे युवाओं को कि मैं अपनी मन की करूंगा, तानाशाही चलूंगा, आपकी नहीं सुनने वाला? बिल्कुल, ये या चाहे इसको अपन ये कहें कि वो आंख दिखा रहे हैं या वो तानाशाही कर रहे हैं, या वो इस भ्रम में है कि जिस प्रकार से लोगों ने 2014 के अंदर, 2018 के अंदर मेरे को जिस प्रकार से साथ दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा इससे पहले 1.5 साल किसानों का मूवमेंट चला। जो लोग कहते थे कि मोदी अटल है, वो अपने बात से पीछे नहीं हटता। उसको पीछे हटाने का काम सबसे पहले अगर इस देश के अंदर किसी ने किया तो वो किसानों के साथ किया, और हम उन किसान कौम की नस्ल हैं जिसको पहले चोट इन्होंने बैक लाकर खड़ा किया था। बीजेपी ने नौकरी नहीं दी तो वोट नहीं देंगे? बिल्कुल वोट नहीं देंगे। क्या